आज अमेरिका भारत से भीख मांग रहा है। हाँ, वही अमेरिका, वही तथाकथित सुपर पावर, वही देश जो कुछ महीने पहले तक छाती ठोक ठोक कर दुनिया को समझा रहा था कि भारत को लाइन पर ले आएंगे, मोदी को झुका देंगे और फैसला वॉशिंगटन में होगा, दिल्ली में नहीं। कुछ महीने पहले टीवी स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे। हावर्ड लतनिक जैसे लोग खुलेआम बोल रहे थे। बस 2 महीने दीजिए, नरेंद्र मोदी खुद चलकर डोनाल्ड ट्रंप के पास आएंगे। भारत घुटनों पर होगा और ट्रंप तय करेंगे कि भारत के साथ क्या करना है। बातें ऐसी थीं जैसे भारत कोई छोटा मोटा देश हो, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था खिलौना हो, जैसे भारत सिर्फ बयान सुनकर डर जाए। लेकिन ज़मीनी हकीकत ने कहानी पलट दी। 3 महीने बीत गए, मोदी कहीं नहीं आए, भारत कहीं नहीं झुका, कोई घुटने नहीं टेके, कोई समझौता नहीं किया, और जो हुआ वो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई ट्वीट थ्रेड नहीं चलाया। भारत ने बस चुपचाप अमेरिका की दालों पर 30% टैरिफ लगा दिया। बस एक साइलेंट फैसला, एक साइलेंट स्ट्राइक, और उसी पल से अमेरिका की धड़कन तेज हो गई। भारत कोई छोटा बाजार नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है, करीब 27% ग्लोबल कंजम्पशन। मतलब दुनिया में जितनी दाल खपत होती है, उसका चौथाई हिस्सा अकेला भारत खाता है। अमेरिकी किसान सालों से भारतीय बाजार पर निर्भर रहे हैं। अरहर, मसूर, चना, सब कुछ भारत भेजा जाता था। लेकिन अब भारतीय बाजार का दरवाजा उनके लिए लगभग बंद हो गया है। 30% टैरिफ कोई मजाक नहीं है। ये सीधा मुनाफा काट देता है। ये सीधा कंपटीशन से बाहर कर देता है। और इसी का नतीजा ये है कि आज अमेरिकी किसान अपनी ही सरकार से कह रहे हैं, प्लीज भारत से बात करो, प्लीज ये टैरिफ हटवाओ। हम भारतीय बाजार में घुस ही नहीं पा रहे। कनाडा हमारा मार्केट ले जा रहा है। सोचिए जरा, जो देश भारत को धमकी दे रहा था, आज उसी देश के किसान भारत के सामने हाथ जोड़ रही हैं। यही नहीं, अमेरिका में कृषि सेक्टर पहले ही दबाव में है। लागत बढ़ रही है, सब्सिडी घट रही है, और ऊपर से भारतीय बाजार हाथ से निकल रहा है, यानी डबल स्ट्राइक। और भारत आराम से बैठा है। भारत के पास विकल्प हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, घरेलू उत्पादन है। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। लेकिन अमेरिका भारत पर निर्भर था, और यही सबसे बड़ी गलती थी। भारत में एक कहावत है, शेर जब शिकार करता है तो पहले दहाड़ नहीं मारता। मोदी की रणनीति भी वही है। कोई शोर नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, सीधा एक्शन। ये वो राजनीति नहीं है जो माइक पकड़कर चिल्लाती है। ये वो राजनीति है जो फाइल खोलती है, नंबर देखती है और ऐसा फैसला करती है कि सामने वाले को खुद समझ आ जाए कि ताकत किसके पास है। अमेरिका को लगा था भारत डर जाएगा। अमेरिका को लगा था भारत झुक जाएगा। अमेरिका को लगा था बयान काफी होंगे। लेकिन भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत आज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। भारत आज ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब अपने हितों पर समझौता नहीं करता। और अब सवाल उठ रहा है, अगर भारत ने दाल नहीं खरीदी तो दाल खाएगा कौन? भारत चाहे तो दाल खाए, चाहे तो न खाए। लेकिन अमेरिकी किसान पूछ रहे हैं, अगर भारत दाल नहीं खाएगा तो हमारी दाल जाएगी कहां? गोदाम में सड़ेगी, समंदर में फेंकी जाएगी, या फिर सरकार से भीख मांगी जाएगी? यही आज की सच्चाई है। ये कहानी सिर्फ दाल की नहीं है। ये कहानी बदलते भारत की है। ये कहानी उस भारत की है जो अब चुपचाप सहता नहीं, बल्कि चुपचाप जवाब देता है। और इसलिए आज दुनिया देख रही है, भारत को धमकाना आसान नहीं है। भारत को दबाना आसान नहीं है। भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है।
क्योंकि भारत अब वही भारत नहीं रहा जिसे आदेश दिए जाए। भारत अब वो भारत है जिसके फैसले दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला देते हैं।